तो यार आ चुके करने वीडियो के साथ वापस। अब देखो सोलो में आपको टीम अप वाले बंदे तो बहुत सारे मिलेंगे, ये वाले मैच में मिले मेरे को, और बहुत लंबा फाइट होता है। अब वो फाइट जीता कि कौन, वो तो आपको आखिर में पता चलेगा। फिलहाल अकेला हूँ और नोवा आ चुका हूँ। अब यहाँ पे जो है सबसे पहले दिक्कत ये है कि मेरे बाजू में एक और बंदा कूदता है और जिसको गन मिल गई तो उसका ये वाला मैच हो जाता है। बट यहाँ पे मेरे साथ थोड़ा उल्टा हुआ, गन तो मिली लेकिन यार वो वाला बंदा जो इतनी देर में नीचे कूद जाता है। अब यहाँ से लेके वेयरहाउस तक जाने में जितना टाइम लगा तब तक वो बंदा जो है वेयरहाउस से पीछे खिसक जाता है और पीछे वाले कंटेनर में जाके टीपीपी लेने लग जाता है। अब दिक्कत यहाँ पे ये थी कि मैं सीधा सीधा उस बंदे पर रश नहीं कर सकता था क्योंकि मेरे पे भी शॉट गन थी। तो मैं थोड़ी सी लूट करता हूँ और उसके बाद मैं सामने वाले कंटेनर की तरफ जाने की ट्राई करता हूँ। बट फिर भी मैं एक बार वेयरहाउस की तरफ भी देखना चाहता था कि अगर कहीं वो टीपीपी ले रहा तो मेरे को मार ना दे। बट वहाँ से कन्फर्म था और तभी इधर से आवाज़ आती है। फाइनली यार ये वाला बंदा तो गया। अब इसके हाव से ये चीज़ लग रही थी कि इसको पता नहीं कि मैं उस तरफ से आ रहा था, और जैसे ये ने ये वाला कंटेनर जंप किया भाई वैसे मैंने इसको वापस लॉबी में पहुंचा दिया। अब फिलहाल जो इसके अलावा नोवा में कोई बंदा नहीं था तो मैंने सोचा यार घरों वाली साइड जाके गाड़ी उठाएंगे और चुपचाप निकल लेंगे। लेकिन तभी एक और बंदा दिखता है मेरे को, लेकिन वो बॉट था। अब यहाँ पे डरने की जरूरत इसलिए है यार क्योंकि सोलो में आपको सिर्फ एक चांस मिलता है, तो सामने बॉट हो या कोई भी हो कभी विश्वास मत करो। जस्ट पहले कवर लो फिर मारने की ट्राई करो। यहाँ से आ जाता हूँ मैं इस जगह पे। अब सबसे पहले आप ये फायरिंग सुनो। अब किल फीड देखो। अब ये जो किल फीड वाला बंदा है इसको मैंने पहले भी देखा किल फीड में, इसने पहले भी एक दो बॉट्स को मारा था। तो मैंने यहाँ पे एक आइडिया सोचा कि क्यों ना मैं भी यहाँ पे बॉट बन जाऊँ थोड़ी देर के लिए। तो यहाँ पे मैं आता हूँ, यहीं से फायर आया था ऑलमोस्ट। तो उसके बाद मेरे को फर्स्ट टाइम आता है और मैं यहाँ पे फायरिंग करने लग जाता हूँ। और यार जैसे ये बंदा बॉट समझ के आया क्योंकि ये वाले बंदे ने ऑलरेडी 2-3 बॉट्स को मार दिया था, इसलिए बहुत इजीली फंस गए यहाँ पे। और मैंने जो यहाँ पे दिमाग लगाया वो काफ़ी सही था। इसके बाद मैंने थोड़ा और पे करके इसको खट्टी भी दी थोड़ी बहुत, और उसके बाद आ जाता हूँ ब्रिज पे। लेकिन ब्रिज पे तभी मेरे को एक गाड़ी दिखती है, नज़र बहुत तेज़ है तुम्हारे भाई की। मैं समझ गया वो गाड़ी देख के कि वो वाला बंदा जो है ब्रिज ब्लॉक कर रहा है क्योंकि जोन इसी साइड बना हुआ है। तो मैं गाड़ी यहाँ पे रोक लेता हूँ। मैंने सोचा कि नेट कुक करेंगे और पिक करके फेंकूंगा तो डायरेक्ट उसी पे गिरेगा ऑलमोस्ट। बट तभी गाड़ी आ जाती है, और गाड़ी आई तो मेरा दिमाग थोड़ा और चलने लग जाता है। मैं इस तरफ फेंक देता हूँ लेकिन वो गाड़ी उधर ही रुक जाती है और यहाँ पे हो जाता है उन दोनों का फाइट, जिसमें एक बंदे ने दूसरे को मार दिया। इसने यहाँ पे पहले वाले बंदे को तो मार दिया था, लेकिन मेरी बारी में थोड़े से इसके रिफ्लेक्स स्लो हो गए थे और फाइनली इजीली पील दिया ये वाले बंदे को। अब दिक्कत यहाँ पे ये थी कि मैंने सोचा यार कि यहाँ पे मस्त ब्रिज फ्लो कर रहा है, बंदे भी गुजरेंगे तो मैं भी यहाँ पे रहता हूँ। बहुत देर वेट करता हूँ यहाँ पे, अच्छी खासी लूट भी कर ली थी लेकिन कोई नहीं आया उस तरफ से। तो मैंने सोचा यार यहाँ पे मैं वेस्ट हूँ, इसकी लूट लेता हूँ और निकल लेता हूँ। लेकिन जैसे मैं जंप करता हूँ मुझे पीछे से आते हुए एक बंदा दिखता है। लेकिन यार ये तो बॉट निकला। अब मैं यहाँ पे थोड़ा सा डिमोटिवेट हो चुका था कि भाई मैं यहाँ पे फालतू में अपना टाइम वेस्ट कर रहा हूँ। यहाँ से निकलते हैं और निकल जाता हूँ मैं ड्रॉप लूटने। लेकिन यही मेरी सबसे बड़ी गलती थी क्योंकि जिस दौरान मैं ड्रॉप लूटने गया उस दौरान एक बंदा आया जिसने ब्रिज कैंपिंग करी और भाई इतनी लाशें बिछा दी ब्रिज पे। मतलब मेरी किस्मत ही ख़राब है, जब तक मैं ब्लॉक कर रहा था तब तक कोई नहीं आया, लेकिन उस बंदे ने जब ब्लॉक करना स्टार्ट किया तो भाई एक के बाद एक इतनी गाड़ियाँ गुजरी यहाँ पर। एग्जाम्पल आपके सामने है। अब यहाँ पे ये टीमों वाले बंदे थे और इनको याद रखना पूरे मैच में ये मिलने वाले हैं। इनकी और मेरी जो फाइट है वो आगे बहुत बार होती है और बहुत बार बच के निकलते हैं। आगे होता क्या, कौन किसको मारता है उसका जवाब आपको आगे मिलेगा। फिलहाल ये वाले को मारते हैं। यहाँ पे मैंने अपनी उस तक का जोर लगा दिया लेकिन टोटली फेल हुआ मैं, और ये आखिरी कोशिश भी नाकाम रही। अब मैंने सोच लिया था भाई इतनी गाड़ियाँ तो निकल गई, कोई बात नहीं, पछतावत क्या हो जब चिड़िया चुग गई खेत। लेकिन खेत में अभी भी कुछ दाने बचे हुए हैं जिनको मैं उठा सकता हूँ, और ये देखो एग्जाम्पल। ये वाले बंदे को तो मार दिया लेकिन मेरे मन में अभी भी लालच था कि भाई ब्रिज पे और भी बंदे आएंगे तो ब्रिज ब्लॉक करते हैं। और यहाँ पे अगेन मेरे साथ कुछ घपला होने वाला था क्योंकि जैसे मैं यहाँ पे आया तो एक गाड़ी लगी हुई थी और ये मेरी वाली गाड़ी थी। फिलहाल मैं यहाँ पे आ जाता हूँ और तभी मेरे को ब्रिज में एक जो मुन्ना भाई की बाइक होती है वो आते हुए दिखती है। अब देखो जैसे मैंने आते वापस ब्रिज ब्लॉक किया तो मैं भाई को आते एक किल मिल गया जिसकी मेरे को बहुत खुशी हुई, और मेरे को लगने लगा कि भाई अब ना जाने कितने सारे लोग आएंगे। लेकिन ये एंड हो चुका था, लोग जा चुके थे क्योंकि यार तब तक मैं ड्रॉप लूटने चला गया था और यही मेरी गलती थी। खैर मैं भी उनका पीछे करते करते आ जाऊँ ये वाली जगह पे जब मैंने एक गाड़ी को घुसते हुए देखा था जिसका पीछे कर रहा था, लेकिन तभी एक और गाड़ी गुजरी। मेरी किस्मत ही ऐसी भाई, आज मैं पूरे मैच में एक दूसरे के पीछे भाग रहा हूँ लेकिन किल नहीं मिल रहे। लेकिन यहाँ पे आ जाता हूँ फाइनली। एक चीज़ अच्छी होती है कि ये वाला बंदा अटक गया और मैंने सोच लिया था पीछे से जाकर ठोकूंगा। ये वाले बंदे को मार दिया, लेकिन जो फायर आपने सुना था वो वाले बंदे की नज़र थी मेरे पे। मैंने सबसे पहले गाड़ी हटाई क्योंकि मेरे को अंदर जाना था भाई जोन में, और अंदर जो है बंदे भी थे। तो सबसे पहले ये गाड़ी हटाई, उसके बाद फायरिंग स्टार्ट हो जाती है।
यहाँ पे जितना डैमेज वो वाले बंदे ने मेरे को दिया था शायद उससे ज़्यादा ही मैंने उसको दिया और पीछे की तरफ भगा दिया। अब इस चीज़ का मैंने फ़ायदा उठाया और आ जाता हूँ ये वाली चट्टान पे, जहाँ पे मैं एक मौके की तलाश में था कि कब वो बंदा मेरे को दिखे और उसको मैं पूरा का पूरा भरूंगा। और फाइनली वो मौका मेरे को इस जगह पे आके मिलता है, देखो। लेकिन दिक्कत यहाँ पे ये थी कि वो ऑलमोस्ट रिज के पीछे था और जैसे मैंने फायरिंग स्टार्ट करी तो वो धंस ही जाता है ज़मीन के अंदर। फिलहाल मैंने सोच लिया था अब जब तक वो हील करेगा तब तक मैं गाड़ी लेके उसके अड्डे तक पहुंच जाऊंगा, उसको इजीली मार दूंगा। और यहाँ पे उसके पास दो ऑप्शन है, या तो वो हील छोड़ के मेरे पे अटैक करे जिससे उसकी हील नहीं होगी, और या तो वो हील करे जैसे उसकी हील तो हो जाएगी लेकिन मैं यहाँ पे पहुँच जाऊँगा और उसके बाद उसके लिए सर्वाइव करना थोड़ा मुश्किल रहेगा। लेकिन वो उल्टा चुनता है, यहाँ पर वो कैंपिंग करने लग जाता है। अब वो नीचे था ऊपर था किस तरफ था मेरे को नहीं पता, लेकिन लास्ट टाइम जिस तरफ मैंने उसको देखा था मैं वापस पीछे से जाता उसी तरफ एक बार लास्ट उस बंदे को देखने। और फाइनली मेरे को वो बंदा उसी जगह पे मिलता है जहाँ पे मैंने इसको लास्ट टाइम देखा था। अब जब सामने वाले के पास MK14 था तो भाई कोई भी डर जाता है। यहाँ पे उस बंदे के साथ भी यही चीज़ हुआ, हिला नहीं वो बंदा वहाँ से, हालांकि उसने हील वील सब कुछ कर लिया था। अब आगे फाइट होने वाली है उन बंदों से जिनको मैं काफ़ी देर से ढूंढ रहा था, यानी कि वो टीमों वाले बंदे जो कि ब्रिज से गए थे। मतलब सोलो में अगर आप किसी टीमों वाले को मारते हो तो आपको बहुत मज़ा आता है, मतलब वो भी जो सामने से फेयर फाइट कर रहे हो वो दोनों और मैं अकेला। अब यहीं पर वो चीज़ होती है, सामने जो गाड़ी दिख रही है आपको, फायरिंग स्टार्ट कर देते वो दोनों मेरे ऊपर। अब जब एक बंदा आप पे फायर कर रहा है तो आप समझ भी सकते हैं, लेकिन वहीं पे एक ही जगह पे एक ऊंची जगह पे दोनों बंदे लेट के M4 चला रहे हो तो भाई आप समझ सकते हो उन दोनों टीमों वालों को, प्रोफेशनल है ये दोनों। फिलहाल इन दोनों को मारने का मज़ा ही अलग था, बट दिक्कत यहाँ पे ये थी कि मेरी जो गन है वो रिलोड नहीं थी, तो मैं सबसे पहले रिलोड करने लग जाता हूँ और इतनी देर में वो गाड़ी आ जाती है मेरे पे रश करने के लिए। आगे क्या होता है देखो आप। यहाँ पे मैं पूरी तरीके से रेडी नहीं था, इतनी देर में एक और गाड़ी आती है, मैं कंफ्यूज होगा कि इसको मारूंगा तो रिलोड आ जाएगा, तब वो लोग मेरे पे पुश कर देंगे। दैट्स वाई मैं किसी को नहीं मारता, थोड़ा वेट करता हूँ इन दोनों की फाइट करने का। अब दिक्कत यहाँ पे ये थी कि सबको जोन में जाना था, मेरे को भी जाना था, लेकिन वो वाली टीम को कुछ ज़्यादा ही जल्दी थी और यहाँ पे तुम्हारे भाई का बदला पूरा होता है फाइनली। जस्ट देखो आप, एक स्प्रे और दो बंदे। मेरे को पता था यहाँ पे वो पीछे वाला बंदा इनको डैमेज दे रहा है, उसी चक्कर में मैंने भी सेम टाइम पे फायर किया और इन दोनों को मार दिया। अब 2 किल अगर आपको एक स्प्रे में मिल जाए तो भाई मतलब बात ही अलग है। फिलहाल वो बंदे की बारी थी जो कि यहाँ से गुजरता है। और मैंने इस बंदे पे फायर करके अपनी सबसे बड़ी गलती कर दी, क्योंकि एक ये बंदा बहुत स्पीड में था, दूसरे नीचे उतरा तो इसकी स्पीड डबल होगी, और तीसरा ये बंदा क्योंकि जोन में जा रहा था तो मेरे से पहले जोन में चला जाएगा और जब मैं पीछे से जोन में जाऊंगा तो मेरे को जरूर मारेगा। फिलहाल वो जोन में नहीं था, उस शेक के पीछे TPP ले रहा था मेरे को मारने के लिए। मेरे को पता था वो जैसे इस गाड़ी में बैठूंगा तो वो मेरे को मारेगा, इसलिए मैं पूरी तरीके से रेडी था, जानबूझ के बैठा भी ये वाली गाड़ी में। और अब देखो, लेकिन दिक्कत यहाँ पे ये थी कि ये भी 2 ही बंदे थे, एक शैक के पीछे मैंने आपको बताया और एक ये बंदा जो कि मेरे लिए सबसे बड़ी मुसीबत है, क्योंकि मेरे को इसी तरफ जोन में जाना है। मेरे पे 4 स्मोक थे, मैंने चारों ही कर दिया। मैं यहाँ पे सबसे पहले लेट जाता हूँ, मैंने इसमें फायर किया उसको पीछे हटाने के लिए, जो कि वो हटता भी है। अब मैंने हर जगह स्मोक कर दिया जोन में जाने के लिए। सबसे पहले तो मैं शैक वाले की तरफ से जो है एकदम अच्छी तरीके से कवर में आ चुका था। अब मुसीबत थी तो जो मेरे सामने लेटा होता वही बंदा, लेकिन दिक्कत यहाँ पे ये हो जाती है कि यहाँ पे फॉगी मौसम था और वो घास में लेटा होता तभी मेरे को ये चीज़ दिखती है। बट यार जो बंदा ऑलरेडी प्रिपेयर होकर घास में लेटा हो उसको मार पाना ऑलमोस्ट बहुत मुश्किल होता है, और पीछे तो उसका बंदा भी था, उसको मार भी देता तो उसका बंदा मेरे को डेफिनेटली मार देता। फिलहाल चिकन डिनर की कमी थी तो आ जाते ये वाले मैच में, और ये वाले मैच में मेरा टीममेट अगेन उसको मेरे को प्रोटेक्ट करना पड़ेगा क्योंकि वो रैंक पुश कर रहा है। फिलहाल पोचिंग में आ जाते हैं और यहाँ पे होता क्या है, हम ऑलरेडी अटैकिंग करने वाले थे क्योंकि बहुत हो गया था डिफेंड करते करते, और एक पल के लिए आदमी बोर हो जाता है रैंक पुश कर करके। तो मैंने सोचा यार ये वाले मैच में हम अटैकिंग खेलेंगे, और शुरुआत होती है ये वाले बंदे से। ये वाले बंदे को फिनिश कर देता हूँ मैं, और इसका जो टीममेट था वो था लेवल ट्रिपल स्टोरी में, क्योंकि यहाँ से उसके फुटस्टेप आ रहे थे। अब दिक्कत यहाँ पे ये थी कि उसको कोई और बंदा भी मारा था, वो बहुत ज़्यादा डैमेज था, और ये स्मोक देख सकते हो ये वही बंदा करता है जो बहुत ज़्यादा डैमेज होता है, और घबराया भी क्योंकि उसके पास गन नहीं थी। फाइनली यहाँ पे जो उसको दाबते हम और इजीली मार दिया। ये वाले बंदे को पीछे से कोई और टीम भी मार रही थी तो उसको चेक करने जाते हैं हम छत पे, क्योंकि उस तरफ से एक और टीम थी जिसने इसको बहुत ज़्यादा डैमेज किया था, इसलिए यहाँ पे छुपा हुआ था। तो मैं छत पे चला जाता हूँ और यहाँ पे मेरे से एक गलती हो जाती है, ये वाले बंदे को नॉक कर दिया। आई थिंक वो उछल रहा था, लेकिन ये जो टॉमी की आयरन साइड इसके कारण मुझे दिखा नहीं, बट फिर भी मैं उसको मारता नहीं हूँ, बल्कि उसको प्रोटेक्ट करने के लिए उस बॉट को मार देता हूँ क्योंकि उसको डैमेज कर सकता था। अब इसका बंदा आपने देखा होगा अभी भी इस घर के अंदर गया, तो मैं इसको कोई हार्म नहीं पहुँचाता, यहाँ पे वेट करता हूँ, तभी एक बंदा आता है। और यार मैंने समझा कि वो बंदा इस नॉक वाले को मारने वाला था, उसको मैं मार देता हूँ, लेकिन तभी पता चलता है कि ये तो उसका टीममेट था, लेकिन वो कौन था जो इस घर में है, तो ये बंदा निकलता है बॉट। और यार इस बॉट ने तो स्कैम करवा दिया मेरे हाथों।
फिलहाल इस तरफ आते क्योंकि कुछ फुटस्टेप आ रहे थे, ये वाले बंदे को नॉक कर दिया। अब आ रही थी इसके बंदे को जो कि भाग के आ जाता है पीछे, उसको ढूंढने आते हैं हम, लेकिन वो एकदम छुपा हुआ था बहुत देर तक। लेकिन फाइनली इस घर में आके मेरे को कुछ फुटस्टेप आते हैं उसके पीछे से और दिखता भी है मेरे को। जैसे मैंने स्कारर उठाई तभी देखो आप, वो वाले बंदे को लग रहा था कि वो छुपा हुआ है, लेकिन वो विजिबल था। थोड़ा सा मैंने डैमेज किया उसको और बाकी का तो मैंने इसको इजीली मार दिया क्योंकि ये बहुत ज़्यादा डैमेज था। अब फिलहाल बारी थी यहाँ से निकल लेने की, क्योंकि यहाँ पे इसके अलावा और कोई भी टीम बची नहीं हुई थी। तो मैंने सोचा यार गाड़ी उठाते हैं और सीधा आ जाते हैं ये वाली रोजोग में। अब यहाँ पे होते ये चीज़ है कि रोजोग में मेरे को इतना तो पता था कि बंदे हो, क्योंकि यहाँ से जोन गया था, बट बंदे मेरे को दिखते नहीं है। ड्राइवर को बहुत कम दिखते हैं बंदे, एक्चुअली बंदे दिखते हैं जो बैठे होते हैं बंदों को। अब मेरे टीममेट को एक बंदा दिखा, उसने बोला बंदे हैं पीछे, तो मैं पीछे देखने लगा कि बंदे तो मेरे को दिखे नहीं, बट तुमको कैसे दिख गए। और तभी वो बोलता है ब्रोकन वॉल पे था, उसने पक्का देखा है, तो मैं इस जगह पे रुक जाता हूँ। अब ये वाली ब्रोकन वॉल पे था या पीछे वाली ब्रोकन वॉल पे वो मुझे नहीं पता, लेकिन फिर भी हम आगे की तरफ जाते वो वाले बंदे को ढूंढने जिसको मेरे टीममेट ने देखा था। अब देखो यार यहाँ पे मेरा जो टीममेट वो यहाँ पे मार्क लोकेशन करके मेरे को बता देता कि उसको बंदे इस जगह पे दिखे थे, लेकिन इसके अलावा यहाँ पे एक और बंदा था जो कि मेरे को दिखता और मेरे को लग रहा था मेरा टीममेट इसकी बात कर रहा है, तो इसको तो मैंने फिनिश कर दिया। लेकिन सामने में तभी दो बंदे और उछलते हुए दिखाई देते हैं और मुझे समझ नहीं आ रहा है कि यहाँ पे किस बंदे को मेरे टीममेट ने देखा। फिलहाल इन दोनों को हम छोड़ के आगे बढ़ जाते और मैंने सोचा कि गाड़ी लेकर निकल लेते, तभी मेरे को एक हलचल दिखती है। अब ये कंफर्म था कि सामने वाले घर में बंदा है, तो मैंने सोचा यार क्यों ना नेट फेंकूं, लेकिन यहाँ पे उस बंदे ने पहले नेट कुक कर लिया था, लेकिन गलती कर दी उसने। और फाइनली यार ये वाले बंदे को भी मार दिया। यहाँ पे इसका दूसरा टीममेट यहाँ पे था ही नहीं। आई थिंक ये यहाँ पे ड्रॉप लूटने आया था, जो कि इसने लूटा और सीधा इस जगह पे आया क्योंकि यहाँ पे फायरिंग हो रही थी। और फाइनली ये वाला बंदा उस जगह पे मारा जाता है। अब वहाँ से निकले हम गाड़ी लेके और आते हैं ये वाली जगह पे। अब यहाँ पे सीन क्या होते हैं उल्टे। यहाँ पे एक्चुअली गाड़ी चलाते समय मेरे को ये पत्थर वाला बंदा हल्का सा दिखता है और मैं गाड़ी पत्थर पे ठोक देता हूँ। मेरे को पता था ये इस तरफ से आएगा जरूर, लेकिन वो वाला बंदा दूसरी साइड से आया, मेरे टीममेट को पूरा डैमेज कर दिया, बट इसके बावजूद मैंने इसको नॉक कर दिया। और जो दूसरा बंदा था उसका तो कुछ आता पता ही नहीं था, लेकिन जैसे उसने फायर किया तो वो वाला बंदा भी पकड़ में आ जाता है। अब आते हैं यहाँ पे पोचिंकी में, जहाँ पे मेरे टीममेट को अगेन एक बंदा स्पॉट होता है। और ये वाली गाड़ी जैसे मैंने देखी तो कन्फर्म हो गया था कि बंदा तो है इधर, लेकिन देखना था किधर। और यार फाइनली ये वाला बंदा भी मार देगा। ये शायद अपनी गाड़ी लेने आ रहा था, शायद यहाँ से निकलने वाला था, लेकिन तभी हम आ जाते हैं यहाँ पे और इस बंदे को तो ख़त्म कर दिया। पहले वहाँ से निकलते हैं, बगी लेके आते हैं ये वाली जगह पे, जहाँ पे मेरे को सामने एक गाड़ी दिखती है। अब वो गाड़ी दिखी तो मतलब वहाँ पे बंदे हो सकते हैं, ये चीज़ की गारंटी नहीं है, लेकिन हो सकते हैं वहाँ पे बंदे। इस चीज़ को चेक करने के लिए हम जाते, तभी गाड़ी में दिखता है एक बंदा। और यार यहाँ पे बाल बच गए। जैसे मैंने गाड़ी वाले पे फायर किया तो वो नीचे उतर गया, जिसके कारण मेरी जो MK14 की बुलेट्स है वो सारी की सारी वेस्ट हो गई। अब मेरे पास सिर्फ M4 ही थी, जिसके कारण मैंने एक बंदे को किसी भी करके नॉक किया, लेकिन तब तक रिलोड आने वाला था। दूसरे बंदे को मैंने डैमेज किया, बट एक्चुअली रिलोड तभी आ जाता है। और ऐसे टाइम पर मैं प्रॉन हो गया ताकि उसकी कुछ बुलेट जो है मैं डॉज कर सकूँ, और वो मैंने करी भी और फाइनली बच गया वहाँ पर। बट आते हैं ये वाली जगह पर, जहाँ पे अगेन ओपन में कुछ बंदे दिखते हैं और इनके पास कोई चांस नहीं था क्योंकि हमारे पास कवर था, और इनके साथ बहुत गलत होने वाला है यहाँ पे। ये वाला बंदा जो इसका ध्यान मेरे टीममेट पे था और मैंने इसी चीज़ का फ़ायदा उठाया, राइट साइड से गैस को मार दिया इजीली। एक्चुअली वो लेफ्ट था मेरे वाला। फिलहाल यहाँ से बारी थी निकलने की क्योंकि जोन आ रहा था, और इतने में हमको एक गाड़ी दिखती है, यहाँ बोले तो एक बगी दिखती है जो कि जोन में जा रही थी। मैं गाड़ी स्विच करता हूँ और उसके बाद देखो यहाँ पे क्या होता है। अब ये वाला बंदा यहाँ पे इतना डर जाता है कि चलती बगी से उतर जाता है और वहीं पे लेट जाता है। और मुझे शायद ऐसा लग रहा है कि ये वाला बंदा लास्ट मोमेंट में उछलने की ट्राई करने लगा था, लेकिन उससे पहले कि उछल पाता, जंप कर पाता, मार दिया गया। और मेरे को शायद लग रहा है कि ये सेकंड टाइम है जब मैंने किसी टीमो वाले को गलती से मार दिया। अब आते हैं ये वाली जगह पे, जहाँ पे एक बाइक की आवाज़ आती है जो कि इस घर के अंदर घुसी हुई थी और ये सीढ़ियों में थे। अब बारी थी इनको मारने की, और इनको भी पता था कि यहाँ पर हम इनको ईजिली मार सकते हैं क्योंकि हाथ में MK40 थी। बट जैसे हम अंदर घुसे ये वाले बंदे पे उछलने लग जाते हैं, और जब आप फाइट कर रहे हो तो ये वाला चीज़ बहुत ख़राब लगता है क्योंकि आपको चाहिए रहते हैं बंदे। अब फिलहाल मेरे को मेरे फ्रेम में एक गाड़ी दिखती है लेफ्ट साइड। अब वो वाले बंदे जो किसी और टीम को मार के उस जगह पे आए होते हैं और हम उन्हीं को ढूंढने के लिए आए, तब मेरे को वो गाड़ी दिख जाती है। अब यहाँ पे हम अगेन उस जो मेरे को दिखा था फ्रेम में उस चीज़ की तरफ आते हैं वापस, और बहुत ही ख़राब लैंडिंग होती है यहाँ पे, जैसे आप देखो। और
फाइनली यार ये वाले बंदे को भी मार दिया और बाल बाल बच गए हम अगेन यहाँ पे। फिलहाल गाड़ी की हालत ऐसी है कि एक बुलेट भी अगर किसी ने इसको छुला दी तो भाई हम दोनों इजीली मारे जाएंगे यहाँ पे। बट किस्मत अच्छी थी, हम दोनों ने इजी रिवाइव किया। अब बारी थी यहाँ से निकलने की। यहाँ पे मैं पास में एक बाइक रहती है जिसमें मैं बैठ जाता हूँ और ये यामा की बाइक मेरे को सबसे घटिया लग रही है, क्योंकि पता नहीं मेरे को क्यों, बट ये सबसे घटिया लग रही है क्योंकि ये शोर बहुत ज़्यादा करती है। अब आते हैं ये वाली जगह पर जहाँ पे 4 बंदे बचे थे, जिसमें से 2 बंदे इस घर में रहते हैं। ये गाड़ी देख के मैं समझ गया कि 2 बंदे तो यहीं पे होंगे, और जैसे क्लोज आता तो कुछ फुटस्टेप भी आ जाते हैं जो कि कंफर्म कर देते हैं। अब इसका जो एक बंदा था वो जस्ट वहाँ पे टीपीपी ले रहा था और देखो उसको कैसे भरते हैं। वो वाला बंदा जो है MK14 का आप डैमेज जानते हो, बहुत डैमेज हो गया होगा। और सबसे पहले वो पीछे भागे एकदम बालकोनी की तरफ चला जाता है। अब वो बालकोनी की तरफ गया तो मैं भी सबसे पहले बालकोनी की तरफ चला जाता हूँ और सबसे पहले तो वही वाले बंदे को नॉक करता हूँ। इसको नॉक किया, बारी थी इसके टीममेट की। और ये वाला बंदा आई थिंक ऑफलाइन था, इसलिए इसका दूसरा बंदा जो इतना घबरा के फाइट कर रहा था। खैर मारे गए ये दोनों। अब बचे थे वो दोनों जिनको हम छोड़ के आए थे, लेकिन तभी उनका कुछ फायर आया था जो कि मेरे को सुनाई देता है। जस्ट सुनो आप लोग भी। अब क्योंकि आखिरी बचे थे तो फाइट तो करनी थी, तो फाइट यहाँ पे शुरू हो जाती है उनकी और मेरी। यहाँ पे रूल ये था कि मैं सिर्फ अकेला लड़ूंगा, मेरा टीममेट जो उनकी मदद करेगा। बट यहाँ पे उल्टा होता है, मेरा टीममेट जो मेरी मदद करता है। और बारी थी अब दूसरे वाले बंदे की जो कि आखिरी बचा हुआ था। लेकिन यहाँ पे एक ट्विस्ट होता है। ये जो ड्रॉप शूटर मेरे को अगेन बचा देता है यहाँ पे। अगर मैं वहाँ पे लेटता नहीं सेकंड टाइम, एक्चुअली वहाँ पे मैं 3 बार लेटा, जिसकी वजह से जो उसकी कुछ बहुत सारी बुलेट जो डॉज कर दी मैंने, और उसका रिलोड आ गया अच्छे टाइम पे, अदरवाइज मैं मारा जाता। और वहाँ पे रूल ये था कि जो नॉक हो गया उसको मरना पड़ेगा, अगर वहाँ पे नॉक हो जाता तो वो मर जाता। बस यार ये था गेम प्ले। होप आपको बढ़िया लगा होगा, एंड अगर तो आपको बढ़िया लगा तो बताना मेरे को कमेंट सेक्शन में। साथ ही साथ जिन भी लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई मैं कुछ और नहीं कहूँगा, लाइक भी मत करना, कुछ भी मत करना, कमेंट भी मत करना, बट सब्सक्राइब जरूर करना है यार। जिनने भी अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया लाल बटन दबा दो, और जिन्होंने लाल बटन दबा रखा है तो वो मेरे को बता सकते हो आई सब्सक्राइब्ड। एंड वीडियो अच्छा लगा तो मेरे को बता, आप सब्सक्राइब जरूर करोगे। मैं मिलता हूं आपको ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।